प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दी गंगा रिटन बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज मैंने 4 तक, इसके पहले की वीडियो में 4 तक मैंने पैराग्राफ 4 का मैं हिंदी रूपांतरण डाला हूं और अब 5 का मैं डालने जा रहा हूं। लेट्स बिगिन। समय को व्यतीत न करें और करते हुए, और किताब आप लोग भी खोल लें, क्योंकि किताब पर कैमरा लगने में समस्या हो रही है, इसलिए आप किताब खोल लें और देखें। लेट्स बिगिन। एंड दो I have discarded much of past tradition and custom and anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divided her people and surpasses vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit। कहने का अर्थ यह है, एंड दो यद्यप आई हैव डिस्कार्टेड, मैंने डिस्कार्टेड मीन्स त्याग दिया, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, मैंने बीती हुई परंपराओं को एंड कस्टम, रीति रिवाजों को मैं त्याग चुका हूँ, त्याग दिया। एंड एन एनक्सियस दैट, और इच्छुक हूँ कि इंडिया शुड राइड हरसेल्फ, स्वयं को अपने आप त्याग दे। किस चीज़ को त्याग दे? ऑफ ऑल साइकिल्स, उन सभी बेड़ियों को, दैट जो बांधती हैं, दैट जो बांधती हैं और कॉन्स्ट्रेन, कैद करती है उसको। किसको कैद करती है? एंड डिवाइडेड, और विभाजित करती है, हर पीपुल यानी हर पीपुल उसके लोगों को, एंड सरपर्सेस भास्ट नंबर, और सरपर्सेस भास्ट नंबर, जो कि मतलब होता है असंख्य का दामन करती है। नंबर भास्ट, विशाल नंबर, बहुत बड़े मात्रा में उसका दमन करती है। ऑफ देम एंड प्रिवेंट, रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट, माने स्वतंत्र रूप से उनके नागरिकों को विकसित होने से रोकती है। ऑफ द बॉडी, उनके शरीर की विकास को रोकती है, और तथा स्पिरिट, उसके आत्मा को रोकती है। कहने का मतलब ये है, पीटी नेहरू जी कहते हैं, यद्यपि मैंने काफ़ी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भागों को छोड़ दिया, और मैं उत्सुक हूँ कि भारत स्वयं को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले जो उसे बांधती है और बाध्य करती है, और उनके लोगों को विभाजित कर उनमें असंख्यों का दामन करती है, और तथा उनके स्वतंत्र रूप से आत्मा और शरीर की वृद्धि को रोकती है। उन सभी बेड़ियों को त्याग दिया। दो आई सीक ऑल दिस एट, I do not wish to cut myself off from the past completely। कहने का अर्थ ये है, ये जो दिया है, कह रहे हैं सीख मिस खोजना, यद्यप आई सीख, मैंने खोजा, ऑल दिस एट, फिर भी मैंने सभी उसको खोजा। आई डू नॉट विश, मैं इच्छा नहीं रखता, टू कट माई सेल्फ, मैं यह नहीं इच्छा रखता कि मैं स्वयं को काट लूँ, अपने उससे छुटकारा पा लूँ, ऑफ, अलग कर लूँ, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, यानी पास्ट कम्प्लीटली, यानी कहने का मतलब है कि कहने का मतलब कि यद्यपि मैं सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। कंप्लीटली रूप से मैं अपने को उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है,
ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। ग्रेट इनहेरिटेंस मीन्स उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, यानी महान रूप से उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति। दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स, वह संपत्ति जो है और जो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट टू लाइक ऑल ऑफ अस, जैसे कि कह रहा है लाइक आई एम अस, आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चैन which goes back to the dawn of history in the immemorable past of India। मतलब कह रहा है कि द ग्रेट आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस। मुझे गर्व है कि मुझे उत्तराधिकारी में दैट हैज़ बीन जो प्राप्त हो चुका है, एंड इज आवर जो है और हमारा था और है, एंड आई एम कॉन्शियस दैट टू लाइक ऑल ऑफ अस, जिसे मैं आप सभी की तरह। आई एम ए लिंक, मैं भी जुड़ा हूँ। इन द अनब्रोकन, माने ऐसा चैन, अनब्रोकन चैन कि जो कभी टूटने वाला नहीं। विच गोज बैक, जो जाती है पीछे, टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो बीते हुए इतिहास की तरफ में ले जाती है। इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, मैंने कह रहे हैं कि मुझे गर्व है, मुझे बोध है, मुझे गर्व है कि हम उसी तरह अटूट कड़ी का एक अंग हूँ जो भारत के अति प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। मैं उसी कड़ी को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस बहुमूल्य समझता हूँ और इससे मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। द चैन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर इट एंड ए सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, मतलब कि इससे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। एंड और एज विटनेस, मेरा एक साक्षी के रूप में, ऑफ डिजायर, मुझे साक्षी के रूप में एक तमन्ना है, ऑफ माइंड मेरी एक तमन्ना है। एंड एज माई लास्ट होमेज, श्रद्धांजलि, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि टू इंडियाज कल्चर, भारतीय परंपराओं, सभ्यताओं और उत्तराधिकारी में मिला उन सब को मेरे जैसे श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दैट हैंडफुल ऑफ माई से, मेरी एक मुट्ठी भस्मी, बी थॉर इनटू द गंगा में बहा दिया जाए, एट इलाहाबाद के गंगा में बहा दिया जाए। टू बी कैरिड, जो पहुंचाए टू द ग्रेट ओशियन, जो गंगा में बहाने के बाद वो कैरिड पहुंचा करके महासागर में ले जाए। दैट वासेज, जो धोती हो इंडिया सोर्स, जो इंडिया के तटों को, भारत माता के तटों को धोती हो, वहाँ पर उसको बिखेर दिए जाए। द मेजोर पोर्शन ऑफ माई से शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मैंने कह रहे हैं कि दो मजोर, जो बचा हुआ भाग है ऑफ माई से, मेरी भस्मी का बचा हुआ, शुड हाउएवर, किंतु मेरे भस्मी का बचा हुआ राख, बी डिस्पोज्ड, माने उसको दूसरे रूप से उसको बिखेर दिया जाए। आई वांट दिस टू बी कैरिड, मैं चाहता हूँ इसे भी कैरिड पहुंचाया जाए, हाई अप इनटू द एयर, माने ऊंची हवाओं में पहुंचा दिया जाए, इन एन एरोप्लेन के द्वारा, एंड स्कार्टेड, और उसको बिखेर दिए जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से,
ओवर द फील्ड, माने पूरे फील्ड में, पूरे खेतों में बिखेर दिया जा, हियर द पीसेंट्स, जहाँ कृषक ऑफ इंडिया, भारत के कृषक जो मिट्टी में काम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विथ द डस्ट, और मिल करके उस मट्टी के साथ में, सोयल मट्टी और धूल के साथ में, ऑफ इंडिया के मिट्टी धूल के साथ में, एंड बिकम एंड इंडस्ट्री एंड बिकम एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, मैं उसका एक भाग बनूं। कहने का मतलब ये है कि मुझे संस्कृत की विरासत में मिली अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर भस्मी, मेरी मुट्ठी भर अस्थि इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिए जाए, जो विशाल सागर में चली जाए, जो भारत के तटों को धोता है। मेरी अस्थियों को अधिकांश भागों को अन्य रूप से विसर्जित किया जाए, जैसे मैं चाहता हूँ। इन्हें वायुयान में रख कर आकाश में ऊंचा ले जा करके इन्हें खेतों में बिखेर दिए जाए, जहाँ भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। अब करें, आई हैव रिटन दिस विल्स, मैंने इस वसीयत को लिखा है, एंड टेस्टमेंट, इस वसीयतनामा को लिखा है, इन न्यू दिल्ली से लिखा है, ऑन द 21 यानी 21 जून को, इन 21 जून द ईयर 1900 माने 1954 यानी 1954 में यह वसीयत उनको पीटी नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार थोड़ा सा मैं इसको डिटेल फाइनल कर देता हूँ। महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने उन बीती हुई परंपराओं को तोड़ के, जो मेरे देश के नागरिक, असंख्य नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने से रोकती है, उन साइकिल से बेड़ियों को तोड़कर त्याग दिया, और आप भी त्यागो, और त्याग करके और उसके आत्मा को स्वतंत्र रूप से बनाओ। कहने का तात्पर्य है कि यह विल्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद से, न्यू दिल्ली से 21 यानी 21 जून को 1954 को उन्होंने यह वसीयत अपने से लिखा है। उनका यही अंतिम इच्छा है कि मेरे शरीर को जलाया जाए और कुछ भाग, एक मुट्ठी भस्मी का एक मुट्ठी भाग बी थॉर्न इन इलाहाबाद गंगा में बहा दिए जाए, और बचे हुए भाग को, जो राख है भस्मी को, उसको इतना ऊपर ले जा करके उड़ाया जाए कि सारे फील्ड में पड़े, जहाँ पर मेरे भारतीय किसान कृषक वहाँ पर काम करते हैं। मैं उसका भी एक इसका एक भाग बनूं। गंगा में बहाने का तात्पर्य कि गंगा से बह करके वो भस्मी सागर में मिलेगी, उसमें मैं भी मिल करके हमेशा सागर की माता, हिंद सागर के माता के सियोर यानी चरणों को धोता रहूं, ताकि उनकी यह वसीयत इसीलिए थी कि आप भी एक देश, मेरी तरह देश का महान देशभक्त बनो, और ऐसे ही लाइक रखो, जीना तो देश के लिए, बाकी सभी लोग। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।